guys, welcome back to किताबी बुरी लड़की। I hope you all are doing fine। तो it's already December और हम सबका एक मोटिव होता है कि हमारा जो साल है ये गुड नोट पे एंड हो so that we can enter the next year with some hope and zeal। और ऐसे में अगर कुछ मूवीज़ हमें देखने को मिल जाएं तो क्या ही बात है। So in this video, I'm literally gonna recommend you 20 plus movies/series to watch so that you can enter your new year with full of hope and comfort and feel good vibes। So let's get started। I have all my movies/series in this छोटी सी diary and since these are like 20 plus, I'm not gonna tell you in detail about each and every movie। I'm just gonna tell you the name, the category and little bit of synopsis so that you can decide if this genre interests you or not। So let's get started। First category is heartwarming movies और इसमें पहली मूवी है मुक्ति भवन/होटल साल्वेशन। मुक्ति भवन होटल साल्वेशन ये एक फादर सन की रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है। इसमें एक फादर है जिन्हें एक सपना आता है दैट ही इज़ गोना डाई, उनके लास्ट डेज आ गए हैं। सो अपने बेटे से जिद करते हैं कि गंगा किनारे जो मुक्ति भवन होते हैं वहाँ पे वो उसे लेके चले ताकि वो अपने आखिरी दिन वहीं बिताए। सो ऑब्वियसली यहाँ से जो क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पे कि हार्ट वार्मिंग रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है ऑफ अ फादर एंड सन। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड हार्ट वार्मिंग मूवी जो आप देख सकते हैं विद दिस ईयर एंडिंग। नेक्स्ट मूवी इज़ ग्रैंड टोरिनो। ग्रैंड टोरिनो जो है वो एक आदमी की कहानी है जो अपनी इस गाड़ी ग्रैंड टोरिनो से हद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। बट देन कोई उसकी गाड़ी चुराने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि उनकी जो रिलेशनशिप है उस चोर की और इस आदमी की वो चेंज होती है। इट्स अ वेरी हार्ट वार्मिंग, अमेरिकन की जो कंट्री वाइब्स है वो आपको देगी और इसमें थोड़ा सा एक्शन भी है। नेक्स्ट इज़ रोमा। नाउ आई हैव टू स्टार्ट बाय सेइंग कि रोमा हर किसी के लिए नहीं है। रोमा ब्लैक एंड वाइट मूवी है मैक्सिकन की और इसकी जो वाइब्स हैं वो थिएटर और आर्टिस्टिक वाइब्स है। तो आपको ऐसी स्लो थिएटर और आर्टिस्टिक आर्ट टाइप मूवी पसंद है तो रोमा आपके लिए परफेक्ट मैक्सिकन फैमिली ड्रामा है। ये टू फैमिलीज़ की कहानी है और एक फैमिली जो है एक सर्वेंट की फैमिली है और सर्वेंट की फैमिली जिस फैमिली में काम करती है ये उस फैमिली की कहानी है और रिलेशनशिप्स उनकी कैसे आगे बढ़ती हैं। सो इट्स अ वेरी गुड मूवी बट ये सबके लिए नहीं है। नेक्स्ट मूवी इज़ वंडर। आपको यहाँ पिक्चर से दिख ही रहा होगा कि ये मूवी क्या होगी। इट्स अ वेरी प्रिडिक्टेबल प्लॉट बट अगेन ये मूवी आप अपने भाई बहन को दिखा सकते हैं, बच्चों को भी दिखा सकते हैं। सो इट्स अ वेरी चिल्ड्रन फ्रेंडली मूवी जहाँ पे एक लड़का है, एक छोटा सा बच्चा जिसका फेस डिसफिगर्ड है और ऐसे में उसे बुली किया जाता है। तो ऐसे में वो कैसे ये हर्डल्स ओवरकम करता है और अपने आप को स्टैंड आउट करता है, ये कहानी उसकी है। इट्स अ वेरी स्वीट मूवी। नेक्स्ट मूवी इज़ सूफना। पंजाबी मूवीज़ वैसे तो ज़्यादातर कमर्शियल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई जाती हैं बट आई एम गोना रिकमेंड दिस मूवी अगर आपने पंजाबी मूवीज़ अभी तक नहीं देखी। इट्स अ परफेक्ट मूवी टू स्टार्ट विद। ये एक लव स्टोरी है वैसे तो और ये एमी विर्क की है और इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जितने भी इसमें गाने हैं, दोज आर लिटरली माई मॉम्स फेवरेट। सूफना की एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको पंजाबी समझ भी नहीं आती तो इट हैज़ इंग्लिश सबटाइटल्स। आप इंग्लिश सबटाइटल्स डाउनलोड करके भी ये मूवी देख सकते हैं। इट्स रियली अ गुड स्टार्ट इन पंजाबी मूवीज़ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम रीजनल सिनेमा। नेक्स्ट मूवी इज़ बिग फिश। बिग फिश एक मैजिकल रियलिज्म और फैंटेसी वाली मूवी है। ये मूवी भी सन और फादर के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है बट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर दैन दी होटल साल्वेशन। इसमें एक फादर है जो अपने बेटे को बचपन से ऐसी कहानियाँ सुनाता आया है जो बच्चे को लगता था कि ये तो फेरी टेल्स है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये कभी सच हो ही नहीं सकती। उसके फादर उससे झूठ बोलते हैं बट देन जब उसके फादर अपने लास्ट डेज में होते हैं तो सन को लगता है कि ओके एक बार एक्सप्लोर कर लिया जाए कि इसके पापा ने जो जो चीज़ें बोली क्या वो कभी सच थी भी या कभी नहीं। तो वहाँ से उसकी एक बिल्कुल ही अलग मैजिकल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इट्स रियली गुड इफ़ यू आर इनटू मैजिकल रियलिज्म एंड सम फैंटेसी जॉनरा। लास्ट मूवी इज़ हामिद। हामिद मैंने 2-3 साल पहले यूट्यूब पे ही देखी थी एंड आई डोंट नो इफ़ इट्स स्टिल ऑन यूट्यूब और नॉट बट ये कहानी हार्ट वार्मिंग के साथ साथ थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग भी है। इसमें एक छोटा सा बच्चा है जिसके फादर कश्मीर वाले कॉन्फ्लिक्ट जोन एरिया से गायब हो चुके हैं। क्या उन्हें मिलिट्री ले गई है, क्या मिलिटेंट्स ले गए हैं, नोबडी नोज़। तो उसका एक फ्रेंड है तो उसे कहता है कि तुम्हारे फादर अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो उसे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। तो ऐसे कर करके उसे कहीं से पता चलता है कि जो अल्लाह का नंबर है वो है 786 और वो इसी नंबर को याद रखते हुए काफ़ी सारे सीक्वेंस में फ़ोन नंबर्स मिलाता है और एक दिन एक आर्मी पर्सन उसका कॉल उठा लेता है और कहानी वहाँ से एक्सप्लोर करती है इस छोटे से बच्चे और उस आर्मी मैन की रिलेशनशिप को।
माई नेक्स्ट कैटेगरी इज़ हॉरर। जो मुझे पर्सनली जानते हैं दे नो दैट हाउ मच आई लव हॉरर। लेकिन हॉरर में कई बार हॉरर का एलिमेंट ज़्यादा होता है तो कई बार स्टोरी का एलिमेंट ज़्यादा होता है और हॉरर होता ही नहीं है। सो ये बैलेंस मिलना वेयर यू कैन फाइंड गुड हॉरर एंड गुड प्लॉट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। ये तो मूवीज़ आप देखिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। फर्स्ट इज़ इनह्यूमन किस। इनह्यूमन किस थाईलैंड की एक हॉरर लव स्टोरी है और ये इसका जो हॉरर एलिमेंट है मतलब वो डरावना नहीं है बट इट इज़ सो इफेक्टिव। वो स्पेशल इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं दैट यू विल बी इम्प्रेस्ड बाय दैट, और वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड सेकेंड इज़ सिकिन। सिकिन बेसिकली टर्किश मूवी सीरीज़ है। ये 6 पार्ट्स में है और हर 6 पार्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यू कैन वॉच ईदर ऑफ द पार्ट एक्सेप्ट द 6th वन। आई थिंक इट इज़ कनेक्टेड विद वन ऑफ द पार्ट्स। तो आप फर्स्ट से लेके 5th पार्ट तक कोई भी पार्ट उठा लीजिए सिक्किन का। इट्स ऑन यूट्यूब विद इंग्लिश सबटाइटल्स। सिक्किन सीरीज़ है बेसिकली। ये सिक्किन सीरीज़ इस्लाम में जिन का कॉन्सेप्ट होता है उसी के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द ये एक्सप्लोर करती हैं हॉरर स्टोरीज़ को, और ये ज़्यादातर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स हैं। तो वो इसका लेवल बहुत इंटेंसीफाई करती हैं एंड द हॉरर इन दिस सीरीज़ आर शेफ्स किस। नेक्स्ट कैटेगरी इज सिनेमेटोग्राफी। प्लॉट अच्छा हो और उसके साथ साथ सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी हो तो मूवी में 4 चांद लग जाते हैं, और ये 2 मूवीज़ इसी कैटेगरी में फॉल करती हैं। पहली है कुंबलंगी नाइट्स। ये मलयालम की मूवी है जिसमें 4 भाई बहुत अलग हैं एक दूसरे से और अपनी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ इस मूवी में एक थ्रिलर एलिमेंट भी है फाहद फाजिल का। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट साउथ इंडियन एक्टर्स, और इसमें जो व्यू है पूरा साउथ इंडियन का सीनिक व्यू इट्स अमेजिंग। तो ये मूवी प्लॉट के साथ साथ सिनेमेटोग्राफी में बहुत प्यारी है। माई सेकेंड रिकमेंडेशन इज़ ग्रैंड बुडापेस्ट होटल। ये मूवी वियर्डली अच्छी है। इस मूवी में एक होटल है ग्रैंड बुडापेस्ट होटल, और वो होटल ही अपने आप में इतना सुंदर है, उसकी पूरी सिनेमेटोग्राफी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मूवी की स्टोरी शायद आपको इतनी इम्प्रेस नहीं करेगी जितना मूवी का ये जो है सिनेमेटोग्राफी वाला पार्ट करेगा। तो ग्रैंड बुडापेस्ट होटल इज़ माई अनदर रिकमेंडेशन। नेक्स्ट जॉनरा इज थ्रिलर। इसमें पहली मूवी है रत्सासन। ये एक बहुत ही पॉपुलर तमिल की मूवी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं थ्रिलर मूवीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि इनके बारे में जितना कम बोलें उतना ज़्यादा अच्छा है। तो पहली मूवी है रत्सासन और दूसरी मूवी है कोरियन थ्रिलर मूवी फॉरगॉटन, जो यूट्यूब पे फिलहाल के लिए अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं। माई नेक्स्ट कैटेगरी इज़ मिनी सीरीज़। हाउ मच आई लव मिनी सीरीज़, ये जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते ही होंगे। पहली मिनी सीरीज़ है अनऑर्थोडॉक्स। अगर आप कुछ फेमिनिस्ट, एम्पावरिंग और एकदम स्मैशिंग पेट्रियार्की वाला देखना चाहते हैं तो अनऑर्थोडॉक्स देखिए। इसके सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं। इट्स अ स्टोरी अबाउट जूइश गर्ल जो अपने पेट्रियार्की और अपने ऑर्थोडॉक्स कल्चर को चैलेंज करती है, वहाँ से बाहर निकलती है, एंड इट्स बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ऑफ अ गर्ल। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। सेकेंड इज़ वाइट लोटस। वाइट लोटस के सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं एंड ट्रस्ट मी वाइट लोटस बहुत ज़्यादा लेयर्ड सीरीज़ है। तो वाइट लोटस बेसिकली एक सोशियो पॉलिटिकल सटायर है और इसकी थीम ये है कि कुछ बहुत ही अमीर, हद से ज़्यादा अमीर वाइट पीपल एक रिजॉर्ट में जाते हैं। उस रिजॉर्ट का नाम है वाइट लोटस जो हवाईयन आइलैंड पे है। तो वहाँ पे किसी का मर्डर हो जाता है और ये कहानी पूरी फ्लैशबैक में चल रही है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट बिंज वर्थ वॉचिंग सीरीज जो मैंने इस साल देखी है। नेक्स्ट कैटेगरी इज एनिमेटेड कैटेगरी। आई लव एनिमेशन। मेरी पूरी बैकग्राउंड वॉल से आपको समझ आ रहा होगा दैट आई लव स्टूडियो घिबली, डिज्नी, पिक्सर एंड जापानीज एनिमेटेड मूवीज़। तो ये जो मूवीज़ हैं ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ये कुछ अलग है। पहली है लविंग विंसेंट। विंसेंट वैन गॉग का आपने नाम सुना ही होगा, ये वाली पेंटिंग तो देखी ही होगी अगर नाम भी नहीं सुना तो ये मूवी जो है विंसेंट वैन गॉग का जो सुसाइड केस था उसको एक्सप्लोर करती है और ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऑयल पेंटिंग एनिमेटेड मूवी है। मैं यहाँ क्लिप लगाऊंगी मूवी की ताकि आप समझें कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर आप विंसेंट वैन गॉग में इंटरेस्टेड नहीं है या पेंटिंग में भी इंटरेस्टेड नहीं है तभी ये मूवी देखिएगा बिकॉज इट्स रियली गुड। सेकेंड रिकमेंडेशन इज़ क्लाउस। क्लाउस आपको बहुत ही क्रिसमसी कोजी सी वाइब्स देगा। ये क्रिसमसी मूवी है, बस मैं इतना कहूँगी इट्स अ एन्जॉयबल मूवी जो आप एक कोजी क्रिसमसी इवनिंग में देख सकते हैं। एंड लास्ट इज़ एनोहाना। एनोहाना एक जापानीज़ मिनी सीरीज़ है।
ये मिनी सीरीज़ इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मिनी सीरीज़ ऑन फ्रेंडशिप। ये एनिमेटेड सीरीज़ का जो प्लॉट है वो ये है कि इसमें एक लड़की है जिसकी डेथ हो गई है, बट वो किसी वजह से हेवन नहीं जा पाई है क्योंकि उसकी एक लास्ट विश फुलफिल नहीं हुई थी। तो उसके फ्रेंड्स हैं वो उसकी हेल्प करते हैं कि उसकी लास्ट विश को वो उसे रियलाइज़ कराएं, उसे याद दिलवाएं, उसे फुलफिल करें और उसे हेवन में भेजें। इट्स अ वेरी हार्ट वार्मिंग सीरीज़ ऑन फ्रेंडशिप, डू वॉच इट। माई नेक्स्ट कैटेगरी इज़ शॉर्ट स्टोरीज़। अगर आपको लूडो या पल्प फिक्शन ऐसी मूवीज़ पसंद हैं तो ये मूवी आप ज़रूर देखिएगा। ये है सुपर डीलक्स। माई नेक्स्ट मूवी इज़ अनपॉज्ड। कोविड के टाइम में आई हुई ये मूवी मेरी लिटरली फेवरेट है। इस मूवी की थीम ही है लाइव्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। फाइनली माई लास्ट कैटेगरी इज़ मोटिवेशन। आई नो लॉट ऑफ माई व्यूअर्स आर स्टूडेंट्स लाइक मी। सो हम सबको एग्ज़ाम्स देने होते हैं, हम सब एक ऐसे पॉइंट पे होते हैं जहाँ हमें लगता है कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है एंड वी फील लाइक फेलियर। एंड ऐसे में कुछ ऐसी मूवीज़ जो हमें होप दे, जो हमें मोटिवेट करे, ऐसी मूवीज़ आई थिंक आर नेसेसरी फॉर अस। सो ये दो मूवीज़ प्रिडिक्टेबल प्लॉट है बट एट द सेम टाइम अगर ये मोटिवेशन आपको दे सकती हैं सो दैट ऑल मैटर्स। सो पहली मूवी है परीक्षा। परीक्षा में एक फादर हैं जो एक स्कूल में रिक्शा चलाते हैं और वो जो स्कूल है वो काफ़ी एलीट स्कूल है। वो अपने बच्चे का एडमिशन उसमें कराना चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे गरीबी में, मतलब यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कॉज है, यहाँ पे एक बच्चा है जिसे पढ़ना है, एक बाप है जिसे पढ़ाना है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता है कंट्री का वो भी है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और ये आपको बिल्कुल मोटिवेशन के साथ भर देगा। एंड सेकेंड एंड द लास्ट रिकमेंडेशन इज़ द लिफ्ट बॉय। ये मूवी एक बहुत ही स्वीट एंड होपफुल मूवी है जिसमें एक लड़का है जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। उसके फादर एक सोसाइटी में लिफ्ट मैन है। उसके फादर की तबीयत ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से उनका बेटा उसे सब्स्टिट्यूट करता है अपने फादर को कुछ टाइम के लिए उस सोसाइटी में एज अ लिफ्ट बॉय और वहाँ से उसकी लाइफ चेंज होती है। तो इट्स अ वेरी स्वीट एंड होपफुल मूवी। सो ये दो मूवीज़ हैं। दीज आर ऑल द रिकमेंडेशंस दैट आई हैव गिवन यू एंड दिस लिस्ट इज़ क्यूरेटेड बाय मी विथ सो मच लव बिकॉज मैं मूवीज़ बहुत देखती हूँ। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं यू मे नो, बट येस आई वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज सीरीज़। सो दिस लिस्ट आई थिंक इट्स वेरी मच परफेक्ट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सीरियस मूवीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ पे बात नहीं करती। दीज आर वेरी कम्फर्ट, हार्ट वार्मिंग, अलग अलग जॉनरा को टच करती हुई बहुत सारी मूवीज़ हैं। इफ़ यू हैव वॉच्ड ईदर ऑफ द मूवीज़ डू टेल मी इन द कॉमेंट्स एंड येस हैप्पी न्यू ईयर।